बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 99 इल्म की बातें कुरान व हदीस की रोशनी में। मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही खास है, इसलिए पूरी वीडियो को जरूर देखें। नंबर 1, अल्लाह की याद से अपने दिल को ताज़ा दम रखा कीजिए, इसलिए कि खुदा की याद कुलूब के लिए इम्तिहान का जरिया है। नंबर 2, अल्लाह की जात आली पर मुकम्मल भरोसा कीजिए, इसलिए कि अल्लाह ताला तवक्कुल करने वालों को महबूब रखता है। नंबर 3, शिर्क व असबाब शिर्क से बचा कीजिए, इसलिए कि मुशरिक की मगफिरत बिल्कुल नहीं है। नंबर 4, सब्र और नमाज के जरिए मदद तलब किया कीजिए, इसलिए कि अल्लाह की मदद साबिरीन के साथ है। नंबर 5, अपनी जिंदगी के तमाम शोबों में सुन्नत रसूल का एहतमाम कीजिए, इसलिए कि उसवाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही में कामयाबी है। नंबर 6, सच्चों की मोहब्बत सोहबत इख्तियार किया कीजिए, इसलिए कि सच्चों की सोहबत आदमी को तकवा के मर्तबे कमाल तक पहुंचा देती है। नंबर 7, शैतान की पैरवी से बचा कीजिए, इसलिए कि वो इंसान के लिए खुला हुआ दुश्मन है। नंबर 8, हक को बातिल के साथ मिलाकर पेश करने से बचा कीजिए, इसलिए कि इस अमल पर अल्लाह की सख्त डांट है। नंबर 9, अहले इल्म और बेइल्म के दरमियान इम्तियाज कायम कीजिए, इसलिए कि अहले इल्म और बेइल्म कभी भी बराबर नहीं हो सकते। नंबर 10, नेकोकारों का हुक्म देने के साथ इस पर अमल भी किया कीजिए, इसलिए कि लोगों को हुक्म देकर खुद इस पर अमल से गाफिल रहना यहूदियों की सिफत है। नंबर 11, सुबह व शाम सदक़े व खैरात का एहतमाम कीजिए, इसलिए कि ये अहले ईमान का अहम सिफत है। नंबर 12, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तमाम नेमतों की शुक्रगुजारी में रहा कीजिए, इसलिए कि नेमतों पर शुक्रगुजारी इजाफे का सबब है। नंबर 13, इसराफ यानी फिजूल खर्ची से बचने की मुकम्मल कोशिश कीजिए, इसलिए कि इसराफ करने वालों को अल्लाह बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। नंबर 14, फितना साजी से बचने की मुकम्मल कोशिश कीजिए, वो इसलिए कि फितना का गुनाह कत्ल से भी बढ़कर है। नंबर 15, अपनी पसंदीदा चीज को अल्लाह की रजा के लिए दिया कीजिए, इसलिए कि पसंदीदा चीज को देकर ही कामिल नेकी का अजर पा सकते हैं। नंबर 16, रिश्वत लेने और देने के गुनाह से बचा कीजिए, इसलिए कि रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नुमी हैं। नंबर 17, हजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बाकसरत दरूद पढ़ने का एहतमाम कीजिए, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक दफा दरूद पढ़ने से अल्लाह की 10 रहमतें उतरती है। नंबर 18, बदगुमानी के गुनाह से बचा कीजिए, इसलिए कि बदगुमानी सबसे बड़ा झूठ है। नंबर 19, हमेशा सच बोलने का एहतमाम कीजिए, इसलिए कि झूठ बोलना मुनाफिक की अलामत है। नंबर 20, अपने खालिक से हुस्ने जन रखा कीजिए, इसलिए कि अल्लाह के फैसले बंदे के गुमान के मुताबिक होते हैं। नंबर 21, अल्लाह ताला से मांगने की सिफत को न भूला कीजिए, इसलिए कि अल्लाह को मांगना ही तमाम इबादतों का खुलासा है। नंबर 22, कुरान मजीद सीखने और सिखाने का एहतमाम कीजिए, इसलिए कि सबसे बेहतर शख्स वो है जो कुरान मजीद सीखे और सिखाए। सुभान अल्लाह। नंबर 23, नमाज में सफ़ों के दुरुस्त रखने का एहतमाम कीजिए, इसलिए कि सफ़ों का दुरुस्त न होना आपसी इख्तलाफ का सबब है। नंबर 24, नेक काम करें या इसकी तरफ रहनुमाई की कोशिश कीजिए, इसलिए कि नेक काम की रहबरी भी उसको अंजाम देने की तरह है। नंबर 25, धोखाधड़ी से अपने आप को बचाया कीजिए, इसलिए कि जो धोखा दे वो हम में से यानी हम मुसलमानों में से नहीं है। नंबर 26,
अमानत में खियानत करने से बचा कीजिए, इसलिए कि अमानत में खियानत करना ये मोमिन की अलामत नहीं है। नंबर 27, इल्म दीन को रजाए इलाही के लिए खालिस किया कीजिए, इसलिए कि दीगर फासिद नियतों यानी इज्जत, शोहरत और रियाकारी से हासिल करना जहन्नुम में दाखिल होने का सबब है। नंबर 28, वजू को मुकम्मल सुन्नतों के एहतमाम के साथ किया कीजिए, इसलिए कि वो वजू जो कामिल सुन्नतों के साथ होगा वो अगले पिछले गुनाहों को मिटाने का जरिया होगा। नंबर 29, वालिद की दुआएं हमेशा लिया कीजिए, इसलिए कि वालिद की दुआ औलाद के हक में कबूल होती है। नंबर 30, अहले ईमान पर लान तान करने से बचा कीजिए, इसलिए कि मोमिन पर लानत करना इनको कत्ल करने के मानिंद है। नंबर 31, खुद को सलाम करने में आगे रखा कीजिए, इसलिए कि सलाम में पहल करने वाला तकब्बुर से बरी होगा। नंबर 32, लायानी यानी फजूल बेकार चीजों से बचने की कोशिश कीजिए, इसलिए कि मुसलमान की खूबी यह है कि वो लायानी चीजों से बचता है। नंबर 33, दूसरों से सिर्फ अल्लाह ही के लिए मोहब्बत किया कीजिए, इसलिए कि वो सबसे अफजल काम है। नंबर 34, दूसरों से सिर्फ अल्लाह के लिए ही बुग़्ज़ किया कीजिए, इसलिए कि वो सबसे ऊंचा अमल है, यानी सिर्फ अल्लाह के लिए बुग़्ज़ कीजिए, किसी अपने फायदे के लिए नहीं। नंबर 35, तकब्बुर जैसे हलाक करने वाले मर्ज से बचा कीजिए, इसलिए कि जिस शख्स के दिल में जर्रा बराबर तकब्बुर होगा वो जन्नत में न जाएगा। नंबर 36, ला इलाहा इल्लल्लाहु के विर्द का एहतमाम कीजिए, इसलिए कि ला इलाहा इल्लल्लाहु ईमान की आला साख है। नंबर 37, रास्तों से तकलीफ देह चीजों को हटाया कीजिए, इसलिए कि ये उसूले ईमान का आसान जरिया है। नंबर 38, दामने हया को दागदार होने से बचाया कीजिए, इसलिए कि हया ईमान का अहम शोबा है। नंबर 39, दूसरों के लिए नफा बनने की कोशिश कीजिए, इसलिए कि बेहतरीन शख्स वो है जो दूसरे को नफा पहुंचाए। नंबर 40, जालिम बनने या मजलूम होने से बचने की दुआ कीजिए, इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों चीजों से पनाह मांगी है। नंबर 41, गुमराह होने या गुमराह कुन से बचने की दुआ कीजिए, इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों बातों से पनाह मांगी है। नंबर 42, मखलूक की इताअत में खालिक की नाफरमानी से बचा कीजिए, इसलिए कि मखलूक की इताअत में खालिक की नाफरमानी जायज नहीं। नंबर 43, गुनाहों से तौबा व इस्तगफार का एहतमाम कीजिए, इसलिए कि अल्लाह तौबा करने वालों को बहुत पसंद करता है। नंबर 44, नर्म मिजाजी को अपना सेवा बनाया कीजिए, इसलिए कि जो नर्म मिजाजी से महरूम रहा वो सारी भलाई से महरूम रहा। नंबर 45, उलमाए दीन की ताजीम व तबकीर किया कीजिए, इसलिए कि जो उलमाए की कदर ना करे वो उम्मत मुस्लिमों में से नहीं। नंबर 46, छोटों के साथ शफकत का मुआमला कीजिए, इसलिए कि जो छोटों पर शफकत न करे वो उम्मत मुस्लिमा में से नहीं है। नंबर 47, बड़ों की भरपूर ताजीम किया कीजिए, इसलिए कि जो बड़ों की ताजीम न करे वो उम्मत मुस्लिमा में से नहीं। नंबर 48, अपनी औलाद की दीनी तरबियत की फिक्र कीजिए, इसलिए कि वालिद की तरफ से इसकी औलाद के लिए दीनी तरबियत से बढ़कर कोई तोहफा नहीं है। नंबर 49, अपने मुसलमान भाई से 3 दिन से ज्यादा कतायत ताल्लुक न कीजिए, इसलिए कि 3 दिन से ज्यादा कतायत ताल्लुक करने वाला जहन्नुमी है, यानी अपने मुसलमान भाई से 3 दिन से ज्यादा गुस्सा ना कीजिए, नाराज न रहिए। नंबर 50, अपने आप को पाक दामन रखा कीजिए, इसलिए कि मर्दों की पाक दामनी खुद उनकी औरतों की पाक दामनी का जरिया है। नंबर 51,
चाहे दीनी काम हो या दुनियावी, इससे पहले नमाज का एहतमाम कीजिए, इसलिए कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी अमल के पेश आने पर सबसे अव्वल नमाज पढ़ते थे। नंबर 52, फर्ज नमाजें बाजमात अदा कीजिए, इसलिए कि बाजमात नमाज इनफरादी नमाजों से 27 दर्जे फजीलत रखती है। नंबर 53, तिजारत यानी व्यापार सच्चाई और अमानतदारी के साथ कीजिए, इसलिए कि सच्चाई व अमानतदारी के साथ तिजारत करने वाला सिद्दीकीन और शुहदा के साथ होगा। नंबर 54, सलाम के बाद मुसाफा की कोशिश कीजिए, इसलिए कि मुसाफा सलाम की तकमील का जरिया है। नंबर 55, अपने भाइयों की जायज जरूरतों को पूरा करने की कोशिश कीजिए, इसलिए कि जो अपने भाई की जरूरत पूरा करेगा अल्लाह उसकी जायज जरूरतों को पूरा करेगा। आमीन। नंबर 56, मेहमान की भरपूर ताजीम किया कीजिए, इसलिए कि ये मोमिन की शान है। नंबर 57, लूट मार डाका जानी से बचा कीजिए, इसलिए कि जो लूट मार करे वो हम में से नहीं, यानी वो उम्मत मुस्लिमा में से नहीं। नंबर 58, बहम मुसाफा का एहतमाम कीजिए, इसलिए कि मुसाफा से कीना खत्म हो जाता है। नंबर 59, आपस में हदिया यानी तोहफा देने का मामूल रखा कीजिए, इसलिए कि हदिया आपस में मोहब्बत बढ़ाने के साथ दुश्मनी को दूर करता है। नंबर 60, हसद जैसे हलाक करने वाले मर्ज से बचा कीजिए, इसलिए कि हसद ये दीन को बर्बाद कर देता है। नंबर 61, धोखाबाजी करने से बचा कीजिए, इसलिए कि धोखेबाज जन्नत में दाखिल न होगा। नंबर 62, सिफते बुखल से बचने की कोशिश कीजिए, इसलिए कि बखील जन्नत में दाखिल न होगा। नंबर 63, एहसान जताने की मजमूम सिफत से बचा कीजिए, इसलिए कि एहसान जताने वाला जन्नत में दाखिल न होगा। नंबर 64, फुकरा यानी गरीब से मोहब्बत और इनके साथ हम नसीनी इख्तियार कीजिए, इसलिए कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे मोहब्बत और हम नसीनी की तरकीब दी है। नंबर 65, अरबों से दिल से मोहब्बत किया कीजिए, इसलिए कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी तरकीब दी है। नंबर 66, मुअज्जिन की बदतमीजी करने से बचा कीजिए, इसलिए कि मुअज्जिन क़यामत के दिन ज्यादा लंबी गर्दन वाले होंगे। नंबर 67, दीने कायम को इस्लाम माना कीजिए, इसलिए कि वो हलावत ईमान के मिलने का सबब है। नंबर 68, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा रसूल माना कीजिए, इसलिए कि वो भी हलावत ईमान के हुसूल का वसीला है। नंबर 69, कत्ले मोमिनीन के जुर्म अजीम से बचा कीजिए, इसलिए कि कत्ले मोमिनी अल्लाह के नज़दीक सारे दुनिया के खत्म हो जाने से बढ़कर है। नंबर 70, बीमारों से दुआ की दरख्वास्त किया कीजिए, इसलिए कि बीमारों की दुआ फरिश्तों की तरह कबूल होती है। नंबर 71, किसी भी काम से पहले इंसा अल्लाह कहा कीजिए, इसलिए कि अल्लाह की मसीहत के बगैर कोई काम नहीं होता। नंबर 72, अच्छी बातों का हुक्म और बुरी बातों से रोका कीजिए, इसलिए कि ये उम्मत मुस्लिमा की इम्तियाजी खुसूसियत है। नंबर 73, अल्लाह के घरों को आबाद किया कीजिए, इसलिए कि मसाजिद को आबाद करना अहले ईमान की जिम्मेदारी है। नंबर 74, अजान व अकामत के दरमियान दुआ का मामूल बनाया कीजिए, इसलिए कि अजान व अकामत के दरमियान की जाने वाली दुआ कबूल होती है। नंबर 75, हुस्ने खात्मे के लिए दुआ किया कीजिए, इसलिए कि जिंदगी के तमाम अमाल का एतबार यानी उम्दा खात्मा पर है। नंबर 76, अपने अमाल में इखलास पैदा कीजिए, इसलिए कि इखलास ही कबूलियत अमाल की रूह है। नंबर 77, पोसीदा तौर पर सदका देने की कोशिश किया कीजिए, इसलिए कि पोसीदा सदका करना अल्लाह के गुस्से को ठंडा करता है। नंबर 78, परहेजगारी
मखलूक से बेनियाजी, गुमनामी जैसी उम्दा सिफत को इख्तियार किया कीजिए, इसलिए कि अल्लाह इन सिफत के हामिल बंदे को पसंद फरमाता है। नंबर 79, नमाज मिसवाक करके पढ़ने की कोशिश कीजिए, इसलिए कि मिसवाक करके पढ़ी जाने वाली नमाज बगैर मिसवाक के अदा की जाने वाली 70 रकातें पढ़ने से अफजल है। नंबर 80, हर अच्छी बात को 3 दफा कहने का एहतमाम कीजिए, इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका एहतमाम फरमाते थे, ताकि मुखातिबीन यानी सुनने वाला बात को अच्छी तरह समझ जाए। नंबर 81, कुतमाने इल्म के जुर्म से बचा कीजिए, इसलिए कि बारोजे क़यामत कुतमाने इल्म करने वाले के मुंह में आग लगा दी जाएगी। नंबर 82, गुनाह होते ही फौरी तौबा कर लिया कीजिए, इसलिए कि बेहतरीन शख्स वही है जो गुनाह के साथ ही तौबा कर ले। नंबर 83, अल्लाह के कादिर मुतलक होने का यकीन कीजिए, इसलिए कि अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। नंबर 84, नेक कामों में नियत दुरुस्त रखा कीजिए, इसलिए कि सारे अमाल नियत के मुताबिक कबूल होते हैं। नंबर 85, दूसरों पर रहम व करम का रवैया बरता कीजिए, इसलिए कि अल्लाह उस शख्स पर रहम नहीं करता जो लोगों पर रहम न करे। नंबर 86, चुगलखोरी से खुद को बचाया कीजिए, इसलिए कि चुगलखोर जन्नत में दाखिल न होगा। नंबर 87, रिश्ता तोड़ने से बचा कीजिए, इसलिए कि रिश्ता तोड़ने वाला जन्नत में दाखिल न होगा। जुल्म करने से खुद को दूर रखा कीजिए, इसलिए कि जुल्म रोजे क़यामत अंधेरों की सूरत में होगा। नंबर 89, अमाले सालिहा मुख्तसर ही हो मगर पाबंदी से किया कीजिए, इसलिए कि अल्लाह के यहाँ पसंदीदा अमल वही है जो पाबंदी से किया जाए, अगरचे मिकदार में थोड़ा ही क्यों न हो। नंबर 90, अपने अखलाक को उम्दा रखा कीजिए, इसलिए कि मोमिन अच्छे अखलाक की वजह से रोजा रखने वाले और रात भर इबादत गुजार के मुकाम को पा लेता है। नंबर 91, हर सुनी हुई बात का जिक्र करने से बचा कीजिए, इसलिए कि आदमी के झूठा होने के लिए यही काफी है कि वो हर सुनी हुई बात को दूसरे के पास पहुंचा दे, यानी सुनी हुई बात की नकल करे। नंबर 92, पड़ोसियों को तकलीफ देने से बचा कीजिए, इसलिए कि पड़ोसियों को तकलीफ देने वाला जन्नत में दाखिल न होगा। नंबर 93, पाक व साफ रहने की एहतमाम कीजिए, इसलिए कि पाक रहना आधा ईमान है, यानी पाकी ईमान का हिस्सा है और पाकी ही आधा ईमान है। नंबर 94, रस्में व बिदअत से अपनी अमली जिंदगी को बचाया कीजिए, इसलिए कि हर बिदअत गुमराही है। नंबर 95, अपने गुस्से पर काबू रखा कीजिए, इसलिए कि पहलवान वो है जो गुस्से के वक्त नफ्स पर काबू पाले। नंबर 96, अपनी ख्वाहिशात को शरीयत के ताबे बनाया कीजिए, इसलिए कि कामिल ईमान के लिए ये अमल जरूरी है। नंबर 97, गुनाहे गीबत से बचने का भरपूर एहतमाम कीजिए, इसलिए कि गीबत का गुनाह बदकारी से बढ़कर है। नंबर 98, जुबां और शर्मगाह को मासियत के दलदल से बचाया कीजिए, इसलिए कि इन दोनों की हिफाजत पर अल्लाह की हिफाजत पर जन्नत की बसारत है। नंबर 99, अल्लाह के 99 नाम याद करने का एहतमाम कीजिए, इसलिए कि जो इनको अच्छी तरह याद कर ले वो जन्नत में दाखिल होगा। दोस्तों, अगर आप अल्लाह के 99 नामों को याद करना चाहते हैं तो मेरे एक वीडियो है, जाकर के उस वीडियो को देख ले, इंशाअल्लाह आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वाज़ेह रहे कि मज़कूरा तमाम बातें कुरान व हदीस की रोशनी में है, अलबत्ता हूबहू आयत व अहादीस का तर्जुमा नहीं, बल्कि सिर्फ मफ़हूम दर्ज है। अहले इल्म हजरात किसी किस्म की कमी महसूस करे तो जरूर हमारी इस्लाह फरमाए। अल्लाह ताला हमें तमाम को इन बातों पर सिद्दीक दिल से अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों,
اس ویڈیو کو آپ سے گزارش ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے، کیونکہ اتنی اچھی بات شاید ہی آپ کو کسی نے بتایا ہوگا، وہ بھی پورے ترجمے کے ساتھ۔ اور ویڈیو کو لائک کرے اور چینل پہ نئے ہو تو سبسکرائب کر لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے بولنے میں یا لکھنے میں کسی قسم کی غلطی ہو تو مجھے معاف کرے۔ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔